सरगोदा वाले जो स्क्वाड्रन थे वो कर रहे थे एयर इंटरसेप्शंस और बाहर जा रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। हम लोग जो थे वो आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। 23 सितंबर को कि जब मेरे जहाज़ में एक गोली लगी थी सियालकोट से मशरिक में, हम एक टैंक बटालियन मूव कर रही थी। तो उस जंग के हीरो तो जी बहुत सारे हैं, लेकिन जो नाम सामने आते हैं उनमें तो अलाउद्दीन अहमद हैं, सिकंदर साहब हैं, फिर मुनीर हैं जिन्होंने अमृतसर के रेडार पे शहादत नोश की। तो 7 सितंबर को जो आलम साहब ने इंडिया के साथ किया उन हंटर्स के साथ, तो वो एक बहुत कारनामा था जिससे कि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन ग्राउंड हो गई थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 6 सितंबर है और आज का दिन पाकिस्तानी तारीख में बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि हमारा जो हमसाया होना तो चाहिए, हमसायों को अच्छे तरीके से रहना चाहिए, लेकिन उसको जुनून चढ़ा रहता है जंग का और बर्तरी का। और 65 में भी उसने हमला कर दिया रात के अंधेरे में, और उसके बाद भी ये हरकतें करता रहा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ कैस मदर हुसैन साहब मौजूद हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। इन्होंने खुद 1965 की जंग में हिस्सा लिया, उसके बाद भी जंगें देखी। तो इनसे आज बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो एयरफोर्स है हमारी, ये 65 में क्या कारकर्दगी थी, और उसके बाद जो हम जिस सतह पे पहुंच चुके हैं, क्या कभी इंडिया इस सतह पे पहुंच सकेगा कि नहीं पहुंच सकेगा। और जो हमारे अनसंग हीरो हैं ख़ास तौर पे, जिन्होंने उनके त्यारे गिराए वहाँ भी जाके, और जो हमला करने आए थे उनको भी यहाँ मार गिराया और भगा दिया। और जो एक उसका नारा होता है फिल्मों में कि घुस के मारेंगे, वो ख्वाब ही रहेगा। हमने उसको बताया कि घुस के कैसे मारते हैं। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कैसा देखते हैं अपनी एयरफोर्स को। 65 में क्या कारकर्दगी थी, कौन कौन हीरो थे, कौन कौन शोहदा थे, और उसके बाद की ज़रा थोड़ी सी कहानी बताइएगा। जी, 65 में जी बेसिकली तो जो मेरा स्क्वाड्रन था या मेरा विंग था, हमारा काम था ग्राउंड सपोर्ट आर्मी के लिए। सरगोदा वाले जो स्क्वाड्रन थे वो कर रहे थे एयर इंटरसेप्शंस और बाहर जा रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। हम लोग जो थे वो आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। और हम लोग मौरीपुर से शिफ्ट हुए थे सरगोदा में, और 18 स्क्वाड्रन 17 स्क्वाड्रन ये 32 विंग बनता है। इसको कमांड कर रहे थे मसूद सिकंदर साहब, विंग कमांडर थे। मेरे स्क्वाड्रन कमांडर थे अलाउद्दीन अहमद, जिनको के प्यार से बुच अहमद कहते थे। उनकी शहादत हुई 13 सितंबर को। ये गुरदासपुर के इलाके में एक मालगाड़ी को अटैक करते हुए, जिसमें कि एम्यूनिशन भरा हुआ था। और हमारा काम ये था कि जो भी आर्मी के लिए जो इंडिया के टैंक्स वगैरह आते थे, रीइंफोर्समेंट्स वगैरह, तो आर्मी लाइंस के पीछे, जंग के पीछे जाके हम उनको अटैक करते थे। इसी तरह से मेरा जहाज़ भी अटैक हुआ था आखिरी दिन 23 सितंबर को, कि जब मेरे जहाज़ में एक गोली लगी थी सियालकोट से मशरिक में, हम एक टैंक बटालियन मूव कर रही थी, तो उसको हमने अटैक किया था। तो उस जंग के हीरो तो जी बहुत सारे हैं, लेकिन जो नाम सामने आते हैं उनमें तो अलाउद्दीन अहमद हैं, सिकंदर साहब हैं, फिर मुनीर हैं जिन्होंने अमृतसर के रेडार पे शहादत नोश की, और यूनुस हैं, अपना सरफराज रफ़ीकी हैं। जी सरफराज रफ़ीकी साहब हैं। आलम साहब ने बेसिकली 6 सितंबर को जो हुआ हमारे साथ, जब ये रफ़ीकी और यूनुस की शहादत हुई, तो 7 सितंबर को जो आलम साहब ने इंडिया के साथ किया उन हंटर्स के साथ, तो वो एक बहुत कारनामा था जिससे कि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन ग्राउंड हो गई थी, और वो हमें उसके बाद नज़र नहीं आते थे। तो बड़ा उसी एक अजीब सा माहौल था। और उस वक़्त की एयरफोर्स और थी, आज की एयरफोर्स और है। उस वक़्त एयरफोर्स की बैकबोन एक फ़्लाइंग अफसर था जिसकी उम्र की होती थी 20, 21, 22 साल। आजकल माशाल्लाह स्क्वाड लीडर्स हैं, सीनियर लोग हैं। उस ज़माने में जो जंग होती थी वो विजुअल होती थी, कि आप एक दूसरे को देखते थे, लड़ते थे, आपकी कॉम्बैट मनूवर्स होती थी, और लड़ाई में जंग होती थी, देखते थे एक दूसरे को। आजकल तो BVR का ज़माना है, जिसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, कि 100 माइल से आप एक दुश्मन को मार रहे हैं। तो बहरहाल उस वक़्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सुपीरियॉरिटी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद अब जो किया है, और इसका जो सेहरा है वो जाता है एयर चीफ मार्शल सिद्धू को, कि जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया और ये साइबर कमांड बनाई, और उस कमांड से जो उन्होंने जिस टेक्निक से उन्होंने ये जंग लड़ी है May 25 वाली, अब इससे दुनिया हैरान है कि ये पाकिस्तान ने किया कैसे है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स 65 में भी एक बहुत अच्छी फोर्स थी, और 2025 में 50 साल के बाद भी एक बहुत अच्छी फोर्स है। बात आपने सुन ली, बड़ी उन्होंने इसको क्या लें ब्रीफ कर दिया, यानी दरिया को कूजे में बंद कर दिया और सारी बात समझा दी। तो इसके बाद तो कुछ कहना बाकी नहीं रहता।
यकीनी बात है, बहुत अच्छी बातें की हैं और हमारी एयरफोर्स जो है ना सिर्फ अब है, आने वाले वक्त में भी इससे ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी और इंडिया सोचता ही रह जाएगा कि मैं कभी इस मुकाम पे पहुंचूंगा कि नहीं।